नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर कोचिंग जुडिशरी में। तो पहले तो रक्षाबंधन की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। और फ्रेंड्स, इसी रक्षाबंधन के अवसर पे सुपर कोचिंग जुडिशरी लेकर के आया है आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट डिस्काउंट। आज के दिन, सिर्फ आज के दिन आपको मिल सकता है हमारे सभी कोर्सेज के ऊपर 90% तक का डिस्काउंट। इस सेल का लाभ आप आज के ही दिन उठा सकते हैं। अगर आप कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं सुपर कोचिंग जुडिशरी पे, जैसे कि अगर आप फाउंडेशन कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो आज आपको ये 34,964 के अंदर मिलेगा, प्लस एक्सटेंडेड वैलिडिटी आपको मिलेगी। अगर आप सपोज करिए 12 मंथ्स का कोर्स परचेज करते हैं तो यू विल गेट एन एक्स्ट्रा ऑफ 4 मंथ्स वैलिडिटी। तो 16 महीनों की वैलिडिटी आपको मिलने वाली है। सेम गोज फॉर ऑल द कोर्सेस, आपको प्राइसेस में ही नहीं वैलिडिटी में भी डिस्काउंट मिल रहा है। तो दिस इज द बेस्ट थिंग फॉर यू इफ यू आर लुकिंग फॉर परचेजिंग अ कोर्स और फॉर टुडे इटसेल्फ। तो चलिए दोस्तों, इस सूचना के बाद इंपॉर्टेंट बात के ऊपर चलते हैं और बात करते हैं कि हमारा उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन क्या असल में छुपा रहा है। और उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की पिछली कुछ महीनों की जो घटनाएं हैं या जो आप कह सकते हो कि कार्य प्रणाली है, ये डाउट उठाती है कि आगे फ्यूचर में जाने वाले एग्जामिनेशंस हैं उनका क्या होगा, और आगे फ्यूचर में एग्जामिनेशंस जो भी होने वाले हैं वो असल में होंगे कब। तो देखिए, हम सब बच्चे जो कि यूपी पीसीएस 2024 का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, उनके साथ क्या होने वाला है, उनको कब नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है, इन सब सारी बातों के बारे में हम आज की इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। और साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण सूचना के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने पिछले 2 दिनों में किया क्या है पिछली वैकेंसी से रिलेटेड, यानी 2022 की सिविल जज परीक्षा से रिलेटेड। तो दोस्तों, 17 अगस्त 2024 को आप लोगों ने देखा होगा एक प्रेस रिलीज नोटिफाई किया गया उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा, जिसमें उन्होंने 5 कैंडिडेट्स को उत्तीर्ण घोषित किया मुख्य परीक्षा के अंदर, यानी कि मेंस परीक्षा के अंदर। और इन 5 कैंडिडेट्स को इंटरव्यू देने का मौका दिया जाएगा। अब ये 5 कैंडिडेट्स कौन है उन्होंने प्रेस रिलीज में बता दिया, रोल नंबर्स इंक्लूड कर दिए उसके अंदर। लेकिन अगर आप इस पूरी घटना को एनालाइज करें और देखें तो आपको इसके अंदर थोड़ी गड़बड़ी समझ में आएगी। सबसे पहली बात कि एक व्यक्ति थे, श्रवण पांडे कैंडिडेट हैं, जिन्होंने अपनी कॉपियां आरटीआई के माध्यम से देखी और उनको उसके अंदर सबसे पहली बार गड़बड़ियां दिखाई दी कि उनकी कॉपियां चेंज हुई थी, कुछ पन्ने फटे थे, हैंडराइटिंग चेंज थी। और उन्होंने इसी बात से रिलेटेड एक रिट फाइल की। रिट फाइल करने के बाद उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने सारे ही कैंडिडेट्स के लिए कॉपियां ओपन कर दी कि वो आकर के कॉपियां अपनी इंस्पेक्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं। साथ ही साथ डेवलपमेंट ये हुआ कि उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने अपने एफिडेविट में माना कि 50 कॉपियों का रोल नंबर्स एक्सचेंज कर दिए गए हैं क्योंकि बार कोडिंग गलत हो गई थी। अब ये गलती से हुआ था या डेलिब्रेटली हुआ था, इसके बारे में अभी जजमेंट आना बाकी है। उत्तर ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ इलाहाबाद इसके बारे में जजमेंट देगा तो हमें समझ में आएगा। हालांकि इनिशियली लोगों को सस्पेंड कर भी दिया गया था, कुछ ऑफिसर्स हैं जिनके ऊपर गाजगिरी थी। अब मुद्दे की बात यह है कि अगर 50 कॉपियां एक्सचेंज हो गई और उनमें से 5 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनको कि हम इन कर रहे हैं, तो वो कैंडिडेट्स कौन से हैं जिनको आउट किया जाना है। सपोज करिए हम अगर प्रेस रिलीज की तरफ देखें तो हमें पता चलेगा कि ये कैंडिडेट्स को अगर आप देखें, ये रोल नंबर्स को अगर आप देखें तो इन कैंडिडेट्स को इन किया गया है। तो ये इसलिए इन किया गया है क्योंकि इनकी कॉपियां एक्सचेंज हो गई थी किसी और की कॉपी से। सपोज करिए एक रोल नंबर है एक्स, जिसकी कॉपी से इनकी कॉपी एक्सचेंज हो गई। हालांकि पहले ये डिसक्वालीफाई थे लेकिन अब ये क्वालिफाई हो गए हैं। तो एक्स पर्सन तो क्वालिफाई हो चुका होगा ना पहली परीक्षा के अंदर। अब एक्स पर्सन है कौन असल में, और क्या वो रिक्रूट हो चुका है, क्या वो इंटरव्यू क्वालिफाई करके सिविल जज बन चुका है 2022 की परीक्षा के तहत, क्या उसने अभी तक 6 महीने की सैलरीज भी पा ली हैं, ये व्यक्ति है कौन, इसके बारे में अभी जानकारी या सूचना जो है रिलीज नहीं की गई है, इसको पब्लिक नहीं किया गया है। क्या ये प्राइवेसी के इश्यूज की वजह से पब्लिक नहीं किया गया है, या फिर पब्लिक सर्विस कमीशन इन बातों को छुपाना चाहती है जानबूझ करके कि ऐसे कैंडिडेट जो ऑलरेडी उत्तीर्ण हो चुके हैं उनका कुछ नहीं होगा, दे विल कंटिन्यू इन द सर्विसेज। ये वाले जो कैंडिडेट्स हैं इनको अलग से ही हम सीट्स के अंदर रिक्रूट कर देंगे। इस बात से हमारे ऊपर क्या फर्क पड़ने वाला है? देखिए, इस बात से हमारे ऊपर ये फर्क पड़ने वाला है कि पिछले कुछ दिनों में हमने देखा था कि लगभग 313 सीट्स के बारे में हमें पता चला था कि इतनी वेकेंट सीट्स हैं,
ये वैकेंसीज हैं जिनके ऊपर अभी रिक्रूटमेंट होना है। तो 313 सीटों के ऊपर मान लीजिए अगर रिक्रूटमेंट होना है, अगर 5 सीटें जो हैं इसमें से माइनस हो गई, जो नए कैंडिडेट्स को आप अगर क्वालिफाई करा करके इंटरव्यू तक ले जाते हो, सपोज करिए इन वर्स्ट केस हम ये मान लेते हैं कि 3 बच्चे ही इनमें से क्वालिफाई हो पाते हैं इंटरव्यू के अंदर, तो 310 सीटें ही तो आपके पास सिर्फ बचेंगी। आपको यहां से माइनस करना पड़ेगा 3 सीटें, तो हमारी 3 सीटें जा रही हैं और कुछ ऐसे कैंडिडेट्स के फेवर में और सीट्स चली गई हैं जिन कैंडिडेट्स ने एक्चुअल में मेंस क्वालिफाई नहीं किया था, उन्होंने कॉपियों की गड़बड़ी की वजह से उनको बेनिफिट मिला और आज वो रिक्रूट हो गए। ऐसे कौन से कैंडिडेट्स हैं, उनकी सीट्स का क्या होगा, ये सारी चीज़ें अभी क्लैरिटी के साथ बताना यूपीपीएससी की जिम्मेदारी है, उनको बताना चाहिए और इस बारे में वो क्या कर रहे हैं ये भी बताना चाहिए। साथ ही साथ हाई कोर्ट को भी इस बारे में क्लैरिटी देनी चाहिए। हालांकि जजमेंट के अंदर तो ये सारी बातें आएंगी, बट इस पर एक डिसीजन लिया जाना ज़रूरी है। साथ ही साथ अगर बात की जाए नोटिफिकेशन की कि ये नोटिफिकेशन कब आ सकता है, तो देखिए एडवर्टीजमेंट तो ऑलरेडी चला ही गया है, लेकिन नोटिफिकेशन आने के बाद या नोटिफिकेशन आने की कब संभावनाएं हैं, इससे रिलेटेड बातें वो यही हैं कि नंबर ऑफ सीट्स जो हैं इसके अंदर चेंज हो सकता है। एडवर्टीजमेंट 313 सीट्स का आएगा या फिर उससे कम सीट्स का आएगा या ज़्यादा सीट्स का आएगा, ये कह पाना इस समय मुश्किल है। इसका डिसीजन तो जजमेंट के बाद ही हो सकता है। तो ऑनरेबल हाई कोर्ट का जो जजमेंट है इसके आने के बाद क्लियर होगा कि कितनी सीट्स एक्चुअल में नोटिफाई की जानी है। इसके साथ साथ हम सब जानते हैं कि न्यू क्रिमिनल लॉज जो हैं इनका अभी इंडक्शन होना बाकी है, तो नए क्रिमिनल लॉज को अगर इंक्लूड किया जाएगा तो इनको इंक्लूड किए जाने के लिए हम सबको पता है कि रिक्रूटमेंट रूल्स के अंदर जो सिविल जजेस रूल्स हैं उनके अंदर में चेंजेस करना पड़ेगा, उन रूल्स के अंदर सिलेबस चेंज होगा। और जैसा कि आपने देखा था 2022 में जब रिक्रूटमेंट हो रहा था, 2023 के नोटिफिकेशन में 2022 के नोटिफिकेशन में आपने देखा होगा कि उससे जस्ट पहले रूल्स के अंदर अमेंडमेंट किया गया था, सिलेबस चेंज किया गया था, 9 नए लॉज ऐड किए गए थे वुमेन और चिल्ड्रन सेंट्रिक, जो आपको याद होगा। उसी तरीके से चेंज करना अभी बाकी है और चेंज करने के बाद जो है आप समझिए कि नए लॉज अगर इंक्लूड किए जाने तो वहाँ चेंज होगा, और चेंज जब होगा, अमेंडमेंट अगर नोटिफाई होगा, तब आप समझिए कि उसके बाद नोटिफिकेशन आने की कई संभावनाएं हैं, उससे पहले संभावनाएं नहीं है। इसके बाद दूसरी चीज़ ये है, अगर यहाँ पे देखा जाए तो 2 इयर्स के एक्सपीरियंस के बारे में बात की जा रही है। अब 2 इयर्स के एक्सपीरियंस के बारे में मामला जो है बहुत डाइसी है, क्लैरिटी से कुछ कह पाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ चांसेस हैं कि 2 इयर्स का एक्सपीरियंस भी ऐड हो सकता है। लेकिन अगर ऐड हुआ तो आपको क्या करना चाहिए, अगर आप एलिजिबल हैं, अगर आप फ्रेश कैंडिडेट नहीं हैं, आपने रजिस्ट्रेशन बार काउंसिल में करा रखा है, बार एसोसिएशन के सदस्य हैं, तो आप अपने वकालतनामा वगैरह को कंप्लीट कर लें। अगर रिन्यूअल वगैरह वाली चीज़ें थी वो कराना है वो कंप्लीट करा लें आप, ताकि जब आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांगे और अगर आपको अपनी प्रैक्टिस शो करने के लिए वकालतनामा पिछले लगाने पड़ेंगे, हालांकि इंडिविजुअल फाइलिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, आप सीनियर के साथ के वकालतनामा लगा सकते हैं। अगर आप लगाते हैं, अगर मांगता है तो आपको वकालतनामा वगैरह लगाना पड़ेगा। तो आई वुड सजेस्ट कि एटलीस्ट अभी आपके पास टाइम है, 5 वकालतनामा अपने आप प्रिपेयर कर लें, 5 से 6, जिनको कि पूछा जा सकता है अगर एग्जामिनेशन में ये ऐड हो जाता है तो देखिए दोस्तों, कुल मिलाकर के बात ये है कि यूपीपीसीएस जे की नोटिफिकेशंस अभी ठंडे बस्ते में है। अभी नोटिफिकेशंस नहीं आएंगी जब तक कि ऑनरेबल हाई कोर्ट द्वारा श्रवण पांडे वर्सेस उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के उस केस के अंदर फाइनल जजमेंट नहीं आ जाता। जजमेंट आने के बाद कुछ बातों पे क्लैरिटी होगी कि नंबर ऑफ सीट्स कितनी है, पिछली वैकेंसीज में कितने लोग इन होंगे, कितने आउट होंगे। इसके अलावा सिलेबस से रिलेटेड चीज़ें भी जब तक कंफर्म नहीं हो जाती हैं तब तक नई नोटिफिकेशन के बारे में सोचना सही बात नहीं है, या सही आप कहें कि सिर्फ एक भ्रांति होगी कि हम नए नोटिफिकेशन के बारे में सोच रहे हैं। तो नोटिफिकेशन आने में अभी समय है। मीनवाइल आप अगर प्रैक्टिस वगैरह अपनी कर सकते हैं कंप्लीट तो इसको कंप्लीट कर लें, ये डॉक्यूमेंटेशन अपना कंप्लीट कर लें, साथ ही साथ नए क्रिमिनल लॉज को पढ़ना स्टार्ट कर दें, क्योंकि ये ज़्यादातर चांसेस ये हैं, 99% चांसेस ये हैं कि नए क्रिमिनल लॉज इंक्लूड हो जाएंगे एट एनी कॉस्ट जब नई वैकेंसी आ रही है तो फ्रेंड्स, आज के लिए आज के सेशन में बस इतनी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। आई होप आप लोगों को मेरी बात समझ में आई होगी, और मेरी तरफ से एंड सुपर कोचिंग जुडिशरी की तरफ से आप सभी को एक बार फिर रक्षाबंधन की ढेरों बधाइयाँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।